बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू मैथ सॉल्वर 1117। अगर आप क्लास 12 के मैथ्स एग्ज़ाम्स के लिए परेशान हैं कि वक्त भी कम है और इम्तिहान भी करीब है, तो आप तन्हा नहीं हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एग्ज़ाम्स में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है ताकि सबकी हेल्प हो सके। अगर अभी तक आपने मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। तो फर्स्ट टिप इज़ सबसे पहली चीज़, आपने अपने टाइम को मैनेज करना है। दैट इज प्लान योर स्टडी टाइम। अगर आप अपने स्टडी टाइम को ही प्लान नहीं करेंगे तो आप एग्जाम्स में मैक्सिमम मार्क्स गेन नहीं कर सकते। अब आपने अपने टाइम को प्लान किस तरह करना है, इसके लिए फर्स्ट जो टिप है वो ये है कि आपने अपने सिलेबस को ब्रेक डाउन करना है की टॉपिक्स में। की टॉपिक्स कौन कौन से हैं, जैसे कैलकुलस, वेक्टर्स। अब कैलकुलस में ही आपका इंटीग्रेशन और साथ के साथ डिफरेंशिएशन आ जाएगा। इसके बाद वेक्टर्स और अलजब्रा। इन 3 टॉपिक्स को आपने ब्रेक डाउन करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने फोकस करना है हाई डिमांड क्वेश्चंस। हाई डिमांड क्वेश्चंस जो ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जो इन 3 चैप्टर्स में से कैलकुलस, वेक्टर्स और अलजब्रा में से आ रहे हैं उन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। और क्विक टिप ये है कि आपने पूरा दिन नहीं पढ़ना, 2 आवर्स बैठ के आप पढ़ें, देन टेक ब्रेक and then study again। अगर आप हार्ड स्टडी के बजाय स्मार्ट स्टडी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकेंगे। नेक्स्ट हम टिप आपके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट टिप इज मास्टर यू फार्मूलाज। अब आपने यही 2-3 चैप्टर्स अलजब्रा, कैलकुलस और इसके साथ वेक्टर्स, इन्हीं 3 के आपने जितने भी फार्मूलाज आपकी बुक में हैं उन सबको आपने हाइलाइटर से हाईलाइट करना है और आपने एक शीट तैयार करनी है जिस पे आपने वो तमाम फार्मूलाज को लिखना है। नेक्स्ट टिप इज मेक अ फार्मूला शीट और इस फार्मूला शीट को आप स्टिकी नोट्स की मदद से किसी भी विजिबल जगह पे जहाँ पे आप बैठ के पढ़ते हैं वहाँ पे आपने लगा देना है और रेगुलरली इसको रिवाइज करना है डेली बेसिस पे। ख़ास तौर पे रात को सोने से पहले आपने इसकी रिवीजन ज़रूर करनी है ताकि तमाम कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में रिफ्रेश रहें। ये ट्रिकी फार्मूलाज आपके इंटीग्रेशन से रिलेटेड, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड होने चाहिए। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर
जो आपने कम से कम जो फार्मूला लिखने हैं वो आपके होने चाहिए इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन के और ट्रिग्नोमेट्री के। जितनी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं इन सब को आपने फार्मूला शीट में ज़रूर लिखना है और रेगुलर बेस पे आपने इनको रिवाइज करना है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट टिप शेयर करूंगी। नेक्स्ट टिप इज सॉल्व पास्ट ईयर पेपर्स कि जितने आपके पास पास्ट ईयर पेपर हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उनको सॉल्व करें। और इसका बेहतरीन मेथड ये है कि जब आप एक चैप्टर को रिवाइज करें साथ ही आप अपने पास्ट पेपर्स ओपन करें और उसमें से देखें कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं आपके उस पेपर में आए हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, और अपनी बुक पे मार्क कर लें कि ये आपका 2024 का है, 2023 का है, 22 का है। फिर आपने उन्हीं क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। फिर उन्हीं क्वेश्चंस में आप वैल्यू चेंज करें और ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करें कि अगर एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड वैल्यू चेंज करके आता है तो आप उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। पास्ट पेपर को सॉल्व करने से जो आपको फ़ायदा होगा, एक तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न का पता लगेगा कि एग्ज़ामिनर जो है वो किस लिहाज से आपका पेपर बनाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न की आपको समझ आएगी, साथ के साथ आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी और टाइम मैनेजमेंट का आपको अंदाज़ा होगा कि आपने कम वक्त में किस तरह अपना कंप्लीट पेपर सॉल्व करना है। और इसके साथ साथ जो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा पास्ट पेपर्स को सॉल्व करने का, आपको अपने वीक एरियाज़ का पता लग सकेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं। वीक एरियाज़ की आइडेंटिफिकेशन हो सकेगी। और आपके साथ जो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इससे रिलेटेड टिप शेयर करूंगी, डैट इज़ द क्विक टिप, कि जब आपने पास्ट पेपर को सॉल्व करना है उस टाइम आपने बिल्कुल इसी लिहाज से सॉल्व करना है कि जैसे आप एग्ज़ाम्स में सॉल्व कर रहे हैं कि आप पेपर दे रहे हैं। उस टाइम आपने कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, नो मोबाइल्स, नो डिस्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग सॉल्विंग द पेपर। सो नो distraction while solving past paper। और जितना आपको पेपर में टाइम अगर 3 आवर्स दिया गया है तो आपने मैक्सिमम 2 आवर्स में कंप्लीट पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट मैं आपके साथ जो टिप शेयर करूंगी, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैथ को भी मेमोराइज करने की आदत होती है। सो इस चीज़ पे आपने फोकस करना है कि ये गलती आपने नहीं करनी। डोंट जस्ट मेमोराइज, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। आपने चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है कि इस सवाल में इस स्टेटमेंट की मदद से जो हमने हल किया है इसकी वजह क्या है। दी कॉन्सेप्ट्स, चीज़ों को मेमोराइज आपने नहीं करना, बिकॉज मैथ इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स, नॉट अ मेमोराइजेशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड ईच फार्मूला एंड टेक्निक। सो आपने फोकस करना है understand the logic, कि what is the logic
behind each formula and each question. And technique. और इसके लिए मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करूंगी। अगर आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट हो कि डेरिवेशन किसे कहते हैं, डेरिवेशन मीन्स चेंज। सो अगर आपको चेंज का मालूम होगा तो आपके लिए चेन रूल को समझना आसान होगा कि डिफरेंशिएशन में हम चेन रूल को किस तरह अप्लाई करते हैं। और इससे रिलेटेड जो आपके साथ मैं क्विक टिप शेयर करूंगी, दैट इज टीच अ फ्रेंड, कि अपने किसी क्लासमेट को आप ज़रूर पढ़ाएं what you have learned, कि जो भी चीज़ आपने रिवाइज की है उसको अपने क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर डिस्कस करें। इसकी वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा डेवलप होगी और आप चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझेंगे। लास्ट में मैं आपके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप शेयर करूंगी कि आपने एग्ज़ाम्स की तैयारी तो कंप्लीट कर ली है, अब आपने एग्ज़ाम डे को किस तरह मैनेज करना है। मास्टर द एग्ज़ाम डे, क्योंकि एग्ज़ाम डे पे अगर आप नर्वस हैं या आप स्ट्रेसफुल हैं तो आप कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। सो इसके लिए कुछ आपके साथ मैं टिप्स शेयर करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेक अप अर्ली, देन अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि एग्ज़ाम के स्ट्रेस की वजह से ब्रेकफास्ट नहीं करते, तो आपने लाइट ब्रेकफास्ट ज़रूर करना है। इसके बाद जब आपने पेपर सॉल्व करना है तो उस टाइम आपने जो टेक्निक्स अप्लाई करनी है वो ये है कि स्टार्ट विद द इजी क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं सबसे पहले आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिनमें आपको मालूम है कि ये आपकी प्रैक्टिस से रिलेटेड हैं। इजी क्वेश्चंस को सबसे पहले आपने अटेम्प्ट करना है। ये आपका कॉन्फिडेंस जो है उसको बिल्टअप करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप रहेगा और आप कंफ्यूज नहीं होंगे पेपर को सॉल्व करते हुए। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं उनको आपने किस तरह सॉल्व करना है। ब्रेक देम इन स्टेप्स, उनको आपने स्टेप वाइज सॉल्व करना है ताकि कोई हर स्टेप के एक अपने मार्क्स होते हैं, कोई भी स्टेप आपका स्किप ना हो। और साथ के साथ सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है दैट इज कीप एन आई
ऑन क्लॉक, कि आपने टाइम को मैनेज रखना है एंड गिव इक्वल टाइम टू ऑल क्वेश्चंस। ये नहीं कि अगर आप किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हैं तो आप उस पर अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दें और वो तमाम सवाल जो आपको अच्छे से आते हैं वो भी आप अटेम्प्ट ना कर सकें। सो दिस विल हेल्प यू अलॉट। लास्ट में मैं आपके साथ एक बोनस चैलेंज शेयर करूंगी और आपने कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना है। सो which maths topic is do you find, कि कौन सा ऐसा मैथ का टॉपिक है आपकी बुक में द मोस्ट डिफ़िकल्ट, कि जिसको आप समझते हैं कि इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपके लिए डिटेल वीडियो बनाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ सॉल्वर 1117 फॉर मोर टिप्स, ट्रिक्स एंड नॉलेज। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।